राजधानी जयपुर में टोंक रोड पर लक्ष्मी मंदिर के पास स्थित इमारत द ग्रैंड वॉक की छत पर बनाया गया रेस्टोरेंट बॉस हाइपर लॉन्ज अवैध ही नहीं बल्कि इस इमारत की ऊपरी 5 मंजिलों का निर्माण भी अवैध रूप से किया गया। देखिए फर्स्ट इंडिया न्यूज की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। जयपुर में टोंक रोड पर दुग्गड़ गार्डन स्थित ग्राम रामपुरा रूपा के खसरा नंबर 307 पर 6,600 वर्ग गज भूमि पर द ग्रैंड वॉक नाम से 9 मंजिला इमारत का निर्माण किया गया है। यह इमारत हाल ही में चर्चा में तब आई जब जेडीए ने इसकी छत पर अवैध रूप से लोहे के स्ट्रक्चर से निर्मित रेस्टोरेंट बॉस हाइपर लॉन्ज में 8 अप्रैल को ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। फर्स्ट इंडिया न्यूज की ओर से पूरे मामले की पड़ताल की गई, जिसमें सामने आया कि महज इस रेस्टोरेंट का ही अवैध निर्माण नहीं किया गया है, बल्कि इसकी ऊपरी 5 मंजिलें भी अवैध हैं। शिकायतें मिलने के बाद जेडीए के जिम्मेदार अधिकारियों की नजर अब तक छत पर अवैध बने 2 मंजिला रेस्टोरेंट पर ही पड़ी है। इस रेस्टोरेंट के ध्वस्तीकरण की जेडीए की कार्रवाई फिलहाल अधूरी है। जेडीए की कार्रवाई आखिर अधूरी क्यों? शिकायतों के बाद 8 अप्रैल को जेडीए ने कार्रवाई शुरू की। बिल्डर फर्म जेडीए अपीलीय अधिकरण पहुंच गई। जेडीए अपीलीय अधिकरण ने 13 अप्रैल को कार्रवाई पर रोक लगाई। अधिकरण ने अपने इस आदेश में कहा कि बिल्डर फर्म आगामी 15 दिन में अपना पूरा पक्ष जेडीए को प्रस्तुत करे। बिल्डर फर्म के जवाब पर जेडीए अविलंब निर्णय पारित करेगा। इस आदेश की पालना में बिल्डर फर्म ने जवाब दिया। जेडीए ने बिल्डर फर्म के जवाब को असंतोषजनक माना और 8 मई को रवि माथुर बहैसियत अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता सर्वोत्तम बिल्ड होम को विधिक नोटिस दे दिया। हालांकि जेडीए अपीलीय अधिकरण की ओर से दिया गया 15 दिन का समय 28 अप्रैल को ही पूरा हो गया था। अगर बिल्डर फर्म की ओर से 28 अप्रैल को भी जवाब दिया गया हो तो भी जवाब का परीक्षण कर विधिक नोटिस देने में जेडीए ने 10 दिन लगा दिए। इस पर जेडीए के जिम्मेदार अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल उठने लगे हैं। इस विधिक नोटिस पर मामला फिर से जेडीए अपीलीय अधिकरण में चला गया। अधिकरण ने विधिक नोटिस की क्रियान्विति पर 21 मई तक रोक लगा दी है। इस सारे घटनाक्रम के बीच रेस्टोरेंट बॉस हाइपर लॉन्ज का संचालन बदस्तूर जारी है। इस 9 मंजिला इमारत द ग्रैंड वॉक की ऊपर की 5 मंजिलें तकनीकी तौर पर अवैध रूप से निर्मित की गई हैं। जेडीए की ओर से इन ऊपरी मंजिलों के निर्माण की कोई विधिवत स्वीकृति नहीं है। इमारत की ऊपरी 5 मंजिल अवैध कैसे? इस मामले में जेडीए की ओर से 25 फरवरी 2016 को बेसमेंट प्रथम, बेसमेंट द्वितीय, लोअर ग्राउंड, अपर ग्राउंड और ऊपरी 2 मंजिला के अनुमोदित नक्शे जारी किए गए। 23 अगस्त 2017 को यह प्रोजेक्ट बिल्डर फर्म सैंड ड्यून कंस्ट्रक्शंस ने द ग्रैंड वॉक के नाम से राजस्थान रेरा में रजिस्टर्ड भी करा लिया। लेकिन बाद में बिल्डर फर्म के आवेदन पर जेडीए की भवन मानचित्र समिति ने 4 सितंबर 2018 को ही बैठक में 4 के बजाय 9 मंजिला इमारत के संशोधित नक्शों को मंजूरी दी। इस बैठक में ऊपरी 5 मंजिलों के लिए 6,819.68 वर्ग मीटर अतिरिक्त निर्मित क्षेत्रफल मंजूर किया गया। जेडीए की इस मंजूरी के बदले बिल्डर फर्म को बेटरमेंट लेवी और अन्य शुल्क के पेटे 8.36 करोड़ रुपए का मांग पत्र जारी किया। यह राशि 4 किश्तों में चुकाने के लिए बिल्डर फर्म ने पोस्ट डेटेड चेक दिए। पहली किश्त का चेक क्लियर हुआ, दूसरी किश्त का चेक बाउंस हो गया। चेक बाउंस होते ही जेडीए ने बिल्डर फर्म को पत्र भेजकर पूर्व में अतिरिक्त निर्मित क्षेत्र की दी गई मंजूरी को खारिज कर दिया। इसके बाद बिल्डर फर्म ने 14 जून 2019 को जेडीए में 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं मंजिल के भवन मानचित्र अनुमोदन के लिए फिर आवेदन किया। 1 फरवरी 2021 को जेडीए की भवन मानचित्र समिति की बैठक हुई। मौके पर जेडीए की बिना स्वीकृति 5वीं मंजिल निर्मित करने और 6ठी मंजिल निर्माणाधीन होने पर बैठक में जुर्माना लगाने का फैसला हुआ। जुर्माना, ब्याज, अन्य शुल्क सहित करीब 7.28 करोड़ रुपए का मांग पत्र बिल्डर फर्म को जारी किया। लेकिन अब तक जेडीए ने ऊपरी 5 मंजिलों के अनुमोदित नक्शे जारी नहीं किए हैं। बिना अनुमोदित नक्शे जारी किए मौके पर 5 मंजिलों का निर्माण कर लिया गया है। भवन विनियमों के अनुसार अनुमोदित नक्शे जारी किए बिना किया गया निर्माण अवैध निर्माण की श्रेणी में आता है। अनुमोदित नक्शे जारी करने के लिए बिल्डर फर्म की ओर से इस वर्ष जनवरी में जेडीए को पत्र लिखा गया था।
जवाब में जेडीए ने बिल्डर फर्म को पत्र भेजकर पहले एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की एनओसी तलब की है। जानकार सूत्रों के अनुसार यह एनओसी देने के बाद ही जेडीए अनुमोदित नक्शे जारी करने पर विचार करेगा। जेडीए को इस इमारत में अवैध निर्माण को लेकर और भी शिकायत मिली है। शिकायत में सिनेमा घर की जगह कार्यालयों का निर्माण करने का आरोप है। इमारत के बेसमेंट में भी 32 के बजाय 64 दुकानों का निर्माण किया गया है। अधिक दुकानों को लेकर जेडीए ने 6 जुलाई 2024 को नोटिस भी जारी किया था। इस पूरे मामले में गंभीर सवाल ये भी उठता है कि जब जेडीए ने ऊपरी मंजिलों के अनुमोदित नक्शे जारी ही नहीं किए तो फिर किस तरह से मौके पर इन मंजिलों का निर्माण चलता रहा। क्या जेडीए इस पूरे मामले की विस्तृत जांच कराएगा और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगा। कैमरा पर्सन नरेंद्र के साथ अभिषेक श्रीवास्तव, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।